बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर। उसका क्या नाम था? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसका जो अगला पार्ट है, मतलब लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी हमने डिफरेंट पार्ट में उसको डिस्कस किया। जो लास्ट पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा था लिपिड्स। तो लिपिड्स की टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने जो टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको हम इंशाल्लाह वीडियो की इस पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले बात करते हैं, हमने पहले फैटी एसिड की बात की, एसाइल ग्लिसरॉल की बात की। अब हम बात करेंगे फास्फोलिपिड्स की। किसकी बात करेंगे? फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड की अगर कंपोजिशन की बात करें, ये मतलब ये बने किस चीज़ से होते हैं? एक इनके अंदर ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, दो फैटी एसिड होते हैं और एक फास्फोरिक एसिड होता है। इन तीनों के कम्बिनेशन से फास्फोलिपिड्स बनते हैं। ये कंटेन करता है बाज़ दफ़ा क्या चीज़, नाइट्रोजीनियस बेस को। और ये नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन सी हो सकती हैं? कोलिन हो सकती हैं, एथानोलामाइन हो सकता है, सीरीन हो सकती है। और ये सारे अटैच होते हैं किस चीज़ के साथ? फास्फाटाइडिक एसिड के साथ अटैच होते हैं। और ये जो फास्फोलिपिड्स हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। बेसिकली ये एक सेल है, तो सेल का इतना पोर्शन ये क्या है? मेम्ब्रेन है ये वाली। इस मेम्ब्रेन का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू किया गया है। तो ये लिपिड्स बाई लेयर्ड है। तो ये क्या हैं? ये फास्फोलिपिड्स हैं। ये इनका स्ट्रक्चर भी इस तरह से है। एक आपको ऊपर हेड नज़र आ रहा है और दो नीचे टेल नज़र आ रही हैं इस तरह से। ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इसका हेड है और ये क्या है? इसकी टेल है। ये प्रेजेंट होते हैं जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर। और फास्फोटाइडल कोलिन, मतलब ये है कि मोस्ट कॉमन जो फास्फोलिपिड है वो क्या है? फास्फोटाइडल कोलिन है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम के ऊपर आप ज़रा गौर करें तो ये आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, कोलिन है, ठीक है। ये आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है? फास्फेट है। और ये नीचे दो फैटी एसिड है और उसके साथ ग्लिसरॉल हैं। तो इन तीनों के कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बना है इस तरह से, जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया। तो ये क्या था? बेसिकली फास्फोलिपिड था। ये हेड जो है पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल है ये फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफोबिक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर फास्फोलिपिड्स, या फास्फोलिपिड का क्या रोल है? तो ये आपने याद रखना है। आगे बात करें वैक्सीज़ की, तो वैक्सीज़ की बात पहले भी हो चुकी है। वैक्स क्या है? ये कम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं। अब ये क्या होते हैं? क्या इसकी डेफिनेशन ही है, कम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। अब ये जो लॉन्ग चेन अल्केन्स हैं ये ओड नंबर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओड नंबर कहाँ से कहाँ तक? C25 से लेके C35 तक इनमें कार्बन का एटम नंबर्स होते हैं और वो ओड नंबर्स में होते हैं। कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन, अल्कोहल कीटोन्स एंड एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इन तीनों चीज़ों से, चारों चीज़ों से मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको वैक्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। कोट, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, फ्रूट जो होते हैं या लीव जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर वैक्स की तय होती है जो पानी को या वाटर रिपेलेंट बनाती है और पानी को उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होने देती। इस तरह से ये डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ये आपको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, ये मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर भी स्केलेटन था जिसको एक्जोस्केलेटन बोला। तो एक्जोस्केलेटन के ऊपर भी वैक्स की तय होती है जो इनकी बॉडी को वाटर रिपेलेंट बनाती है या वाटर प्रूफ के तौर पे बनाती है और इनकी बॉडी से वाटर को प्रिवेंट नहीं होने देती। इसकी इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो तकरीबन ये जो इंसेक्ट हैं दुनिया के हर खिते में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और ये जो वैक्स है ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, प्रोटेक्ट करती है एब्रेसिव डैमेजेस से। इसके बाद ये भी क्या था? एक शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं टर्पिनॉइड्स। ये भी क्या हैं? ये सारे ये भी लिपिड्स की एग्जांपल में आता है। अब टर्पिनॉइड्स क्या है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना किससे होता है? पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीनॉइड। आइसोप्रीनॉइड क्या केमिकल कंपाउंड हैं? ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये वाले। तो ये आपने अपने सराउंडिंग में ये चीज़ें देखी भी होंगी। तो नीचे इनके स्ट्रक्चर भी हैं, इन स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें। तो ये क्या होते हैं? व्हेन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनाइट इन डिफरेंट वे।
फॉर्म डिफरेंट तरह के कंपाउंड ये बनाते हैं जब डिफरेंट तरह के आइसोप्रीनोइड के यूनिट होते हैं वो डिफरेंट वे से मिलते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो वो कंपाउंड कौन से हैं? वो टर्पीनोइड्स हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है रबर, कैरोटीनोइड, स्टीरॉइड, टर्पीन। ये सारे के सारे इसकी क्या हैं? ये इसकी एग्जांपल हैं। इसके बाद लिपिड का जो पोर्शन था वो एक ही लेक्चर में बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट में डिस्कस किया वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए। ठीक है, बाकी इससे पहले जो 2 वीडियो हमने डिस्कस की हैं उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देख लें। ठीक है, ताकि जो पहले वाले जो क्वेश्चन हैं या क्यूरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट ये भी इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। यहाँ तक अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।